कौन सी जरूरत पड़ रही है संविधान बचाने की, इसके कारण अनेक हैं। इसको राजनीतिक तरीके से भी संविधान बचाने की बात हो रही है और तमाम जो संगठन है आज जो ये संविधान बचाने की यात्रा हो रही है तो ये यात्रा इसलिए हो रही है तो फिर जो है देश में संविधान अगर बचाने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इस देश में एक समाज ऐसा है जो देश में वंचित किया गया है, वो उस पर जो है अधिकार नहीं देते। संविधान बचाने का मतलब है इस देश में हर व्यक्ति की नागरिकता होनी चाहिए और इस देश में जो नागरिक हैं उनको नागरिक न मानने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, ये कौन सी विचारधारा है कि जो इस देश के नागरिकों को खंडित कर रही है। तो क्योंकि नागरिकता का प्रमाण तो इस देश में जब जनगणना होती है, जनगणना से ही शुरुआत होती है कि इस देश में हमारे पूर्वज बाबा दादा परदादा ये सब जो है देश में अगर थे, उनकी जनगणना हुई थी तो उसके जनगणना के आधार पर इसका जो है प्रूफ होना चाहिए। नागरिकता इससे प्रूफ होती है। नागरिकता अपने अपने ढंग से नए नए तरीके से जो उसमें मांगे जा रहे हैं, आवेदन कराए जा रहे हैं, तो ये जो है देश में कैसे विखंडित किया जा रहा है, देश को कैसे खंडित किया जा रहा है। इससे SIR की बात है तो जब ये देश का नागरिक है, जब वोट से सरकार बनती है, जब वोट से सरकार बनती चली आ रही है तो वो प्रमाणिक तो पहले से हैं, तो उसके लिए SIR की क्या ज़रूरत है। अगर SIR की ज़रूरत है तो ये सरकार खुद प्रमाण दे कि ये जब वोट थे इनके बाबा परदादा के, इनके जब वोट थे तो इनको कैसे जो है अप्रमाणित आप घोषित कर रहे हैं, कैसे उसके लिए मांग रहे हैं। तो ये इस तरह के जो देश में और इनको कैसे रोजगार से वंचित किया जा रहा है। आज जो देश में संघर्ष है तो संविधान बचाने की बात तो इसीलिए हो रही है कि संविधान के तहत पर हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को जो है अधिकारों से सम्मिलित होना चाहिए। आज उनको उन अधिकारों से अलग किया जा रहा है, आज उनको कैसे अपमानित किया जा रहा है, कैसे उसको सदस्यता से अलग किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका जो है संविधान बचाने का मतलब है हर व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, ये जो प्रमाणित करना है। इसलिए ये संविधान बचाने की बात हो रही है और ये संविधान बचाने के रास्ते से हर व्यक्ति को इस देश में रोजगार युक्त करना है और हर व्यक्ति को कैसे शिक्षा से जो अलग हो रहे हैं उनको शिक्षा युक्त कराना है, कैसे उनको स्वास्थ्य के लाभ मिले। ये तमाम जो समस्याएं पैदा की गई हैं उन समस्याओं को खत्म करना है संविधान बचाने का, तो ये है। और ये केवल राजनेता जो इस बात को लेकर चल रहे हैं वो केवल अपने वोट के लिए सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए तमाम संगठनों से और तमाम जो लोग हैं उनसे ये अपील है प्रबुद्ध साथियों से, वो किसी भी तबके के रहें, चाहे एडवोकेट हो, चाहे कोई अधिकारी है, तो हर व्यक्ति से कि आपकी अगर भागीदारी नहीं होगी तो फिर इस देश में इस वंचितपन से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए वंचित अगर नहीं रहना है या देश अपना मानना है तो अपने आधार पर इस देश को अपने आधार पर चलाना होगा। इस देश में जो चुनाव होते हैं उसमें उस व्यक्ति को वोट दो जो आपके अधिकारों के बारे में समझे, अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़े, तो उसी को वोट दो। उसी तरह की अगर व्यवस्था बनेगी तो इस देश के जो नकारात्मक हैं, जो इस देश को समाज को अलग करने वाले हैं, वो फिर अलग हो जाएंगे, फिर वो हाथ जोड़कर आपके साथ रहेंगे, इस देश के हिस्सा बनेंगे। तभी यह देश मजबूती से खड़ा होगा, तभी यह संविधान बचाने का महान जो मूव है, मूवमेंट है, ये पूरा होगा, ये सपना साकार होगा हमारे महापुरुषों का। उसी को रामचंद्र पटेल के नेतृत्व में एकदम से आगे आ जाओ, थोड़ी आगे होगे फोटो चलो। आपका बहुत